नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ध्यान क्या है? इसकी अपार लोकप्रियता के बावजूद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि ध्यान क्या है। हमारी सारी ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है। हमने अपनी ऊर्जा को दुनिया के काम में लगा रखा है, इसलिए अक्सर हम बहुत अशांति महसूस करते हैं। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं और अपनी बाहर बह रही ऊर्जा को भीतर खींचना शुरू करते हैं, तो हमें अंदरूनी शांति का एहसास होता है। यह तो सिर्फ एक झलक है उस असीम शांति की जो हमारे अंदर है। ध्यान का असल मकसद उस बाहर बहती ऊर्जा को अंदर की तरफ लौटाना है। उस असीम आनंद और शांति को पाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। यह भी समझ लीजिए कि ध्यान करना नहीं है बल्कि होना चाहिए। जैसे प्यार करना नहीं पड़ता है, वो तो हो जाता है। अगर प्यार करना पड़े तो समझो कि वह दिखावा है। अब इसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, इसलिए गुरु ध्यान करना सिखाते हैं और फिर ध्यान करते करते वह घटने लगता है। जैसे हर इंसान अलग अलग है, वैसे ही हर इंसान के लिए ध्यान भी अलग अलग है। कोई निष्क्रिय ध्यान से पार हो जाता है तो कोई सक्रिय ध्यान से पार होता है। निष्क्रिय ध्यान मतलब जहां कोई भी क्रिया ना की जाए। सक्रिय ध्यान यानी जहां किसी प्रकार की खास क्रिया की जाए। पहले के लोगों के पास अपनी ऊर्जा को बाहर बहाने के साधन बहुत कम थे, तो निष्क्रिय ध्यान से काम हो जाता था। लेकिन आजकल के दौर में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसी सुविधाएं हैं जिनसे हमारा अंतर मन हमेशा बाहर ही भटकता रहता है। जितना ज्यादा बाहर भटकाव होगा उतना अधिक शक्तिशाली सक्रिय ध्यान करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ सिलसिले निष्क्रिय ध्यान पे ज्यादा जोर देते हैं और कुछ सिलसिले सक्रिय ध्यान पे ज्यादा जोर देते हैं। कुछ सूफी सिलसिले हैं जो दोनों को संतुलित करते हैं, यानी वह सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ध्यान को लेकर चलते हैं। महफिल समा सक्रिय ध्यान का ही एक रूप है। महफिल समा में अक्सर सालिक पर वज्द की कैफियत तारी होती है और वह बेखुद होकर झूम उठते हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ध्यान हमारे विचारों में स्पष्टता यानी क्लैरिटी लाने का एक सरल तरीका है। यह हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि पाने में मदद करता है। यह हमारे दिमाग को सक्रिय करता है और हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मीय क्षमताओं को विकसित करने में हमारी मदद करता है। ध्यान के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका अभ्यास करना आसान है। आपको बस एक शांत जगह और रोजाना कुछ मिनट चाहिए। मेरे आने वाले उपदेश में मैं आपको एक खास तरह का ध्यान सिखाऊंगा जिसमें संगीत यानी म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज का जो उपदेश था कि ध्यान क्या है और उसके दो प्रमुख प्रकार निष्क्रिय और सक्रिय ध्यान आप सबके समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज का उपदेश यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।